हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डर्मेटोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सोरियासिस के बारे में। तो सोरियासिस एक प्रकार की स्किन डिजीज़ है जिसमें रैशेस होते हैं स्किन के कुछ एरियाज़ पर, जिसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं डेफिनेशन की। व्हाट इज़ सोरियासिस? तो सोरियासिस इज़ ए स्किन डिजीज़, एक प्रकार की स्किन डिजीज़ होती है जिसमें रैशेस होते हैं स्किन पर और वो बहुत ज़्यादा इच करते हैं। ठीक है, विथ ईची स्केली पैचेस, पैच बन जाते हैं और उसमें बहुत ज़्यादा खुजली होती है। नेक्स्ट इज़ कि ये पैचेस कहाँ पर बनेंगे? तो मेनली एक्सटेंसर सरफेस को ये इन्वॉल्व करता है। उसमें भी जो कॉमन एरियाज़ हैं वो है नीज़, एल्बो एंड ट्रंक। ठीक है, ये एक प्रकार की क्रोनिक ऑटो इम्यून डर्मेटाइटिस है। ठीक है, क्रोनिक नेचर की मतलब लंबे समय से बनी होती है। ऑटो इम्यून यानी जब हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम वो अपनी खुद की सेल को अटैक करे, स्किन सेल्स को अटैक करे इम्यून सिस्टम, तो इससे हम क्या कहते हैं? ऑटो इम्यून। डर्मेटाइटिस यानी स्किन का इन्फ्लामेशन हो रहा है, डर्मिस का इन्फ्लामेशन होता है इसमें। और सोरियासिस में किस प्रकार के रैशेस रहते हैं? पैप्यूल्स और प्लेक्स रहते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं डायग्राम में इस प्रकार के वेल डिफाइंड, ओके, लाल इरिथेमेटस, सिल्वरी लूज स्केल्स मिलते हैं, ऐसे चखट्टे मिलते हैं लाल लाल उभरे हुए और सिल्वर हो जाते हैं, वो सिल्वरी कलर के हो जाते हैं। तो सिल्वरी लूज स्केल्स, क्योंकि लूज इसलिए क्योंकि वो झड़ जाते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस इंसिडेंट्स एंड रिस्क फैक्टर। तो इसका एग्जैक्ट कॉज अननोन है, पर ये एक प्रकार की ऑटो इम्यून डिजीज़ है। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें सोरियासिस हो सकती है? तो एक प्रकार की पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री भी मिली गई है। ठीक है, किसी के दादा को, नानी को, मम्मी पापा को हो तो बच्चों में भी हो सकती है सोरियासिस। ओके, सो पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस में 70% चांसेस है, डायजाइगोटिक ट्विंस में एसोसिएशन 30% मिला है। ओके, थर्ड, कोई प्रकार का ट्रॉमा लगा हो, ससेप्टिबल इंडिविजुअल हो, मतलब जीन का डिफेक्ट हो, फिर उसके बाद उसे ट्रॉमा लगा हो, कोई फिजिकल ट्रॉमा लगा हो, जैसे सर्जिकल इंसिजन किया गया हो, कट किया गया हो कहीं, या इंजरी हो गई हो, तो सोरियासिस डेवलप हो सकता है। या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो, जैसे कि बीटा हीमोलाइटिकस स्ट्रेप्टोकोकाई। ठीक है, अगर ये इन्फेक्शन, इस बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने की वजह से सोरियासिस होती है तो एक टाइप रहता है, उसका नाम रहता है गुटेड सोरियासिस। तो गटेड सोरियासिस होता है बीटा हीमोलाइटिकस स्ट्रेप्टोकोकाई से। सेकेंड, HIV का इन्फेक्शन हो या कोई ड्रग, बीटा ब्लॉकर्स या एनसेड्स, इनके वजह से भी सोरियासिस हो सकता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस कि कौन सी एज में होता है सोरियासिस। सोरियासिस के दो ऑनसेट हो सकते हैं, या तो अर्ली ऑनसेट हो, जल्दी एज में हो जाए तो वो 22 ईयर्स में स्टार्ट हो सकता है, या तो लेट ऑनसेट हो तो वो 45 ईयर्स में स्टार्ट होता है। फीमेल और मेल का रेशियो देखें तो दोनों में बराबर ही होता है सोरियासिस। और सोरियासिस का विंटर में एग्रावेशन देखने को मिलता है। जो स्केली पैचेस हैं तो वो ज़्यादा शेड ऑफ होते हैं, क्योंकि ड्राइनेस ज़्यादा रहती है इसलिए एग्रावेशन होता है, वो कंडीशन वर्स हो जाती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस पैथोफिजियोलॉजी की, कैसे सोरियासिस डेवलप हो रहा है, क्या एबनॉर्मलिटी आ रही है स्किन सरफेस के ऊपर। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे नॉर्मल स्किन। ठीक है, तो ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाई है ये बेसल लेयर है स्किन की, एपिडर्मिस की सबसे इनर मोस्ट लेयर, जिसे हम बेसल लेयर कह रहे हैं। ओके, एपिडर्मिस के ऊपर आ जाती है केराटिन की लेयर। ठीक है, जो ऊपर की स्किन है वो, उसमें कौन सी सेल्स रहती है? केराटिन, एक टाइप का प्रोटीन रहता है, केराटिनोसाइट्स। ये येलो कलर से मैंने केराटिन की लेयर बनाई है। ठीक है, ये केराटिन की सेल्स। सो व्हाट इज दिस? केराटिन लेयर सबसे अपर मोस्ट लेयर रहेगी एपिडर्मिस के ऊपर। ओके, केराटिन लेयर के नीचे आ जाता है एपिडर्मिस। सो ये ब्लू कलर से जो मैंने बनाया है ये एपिडर्मिस है। और ये जो इनर मोस्ट लेयर है जिसमें ब्लड वेसल्स भी रहती है, ओके, तो ये पार्ट कौन सा है? डर्मिस वाला पार्ट है। ठीक है,
जो स्किन सेल्स का मूवमेंट है वो नीचे से ऊपर रहता है, नीचे से वो बनती है और ऊपर की तरफ। नॉर्मली क्या होता है कि 25 डेज़ का टाइम लगता है, बेसल लेयर से सेल बनती है स्किन सेल्स और वो ऊपर की तरफ जाती है, मैच्योर होते होते केराटिन लेयर पे पहुंचती है और फिर वो शेड ऑफ होती है। तो इस प्रोसेस को 25 डेज़ लगते हैं, ठीक है, नॉर्मल पर्सन में। ये जो सेल्स है एपिडर्मिस की, उसे हम क्या कहते हैं, एपिडर्मल सेल्स कहते हैं। लेकिन सोरियासिस में ये जो एपिडर्मल सेल्स है वो फास्टर रेट में ग्रो कर रही है, ठीक है। नॉर्मली 25 डेज़ लगने चाहिए, लेकिन सोरियासिस में वो 7 डेज़ में ये साइकिल कंप्लीट कर दे रही है कि बेसल लेयर से कॉर्पस स्ट्रिएटम, जो कि स्किन का सरफेस है, वहाँ तक पहुँचने में 7 डेज़ में ही पहुँच जा रही है वो। इसके कारण इमेच्योर सेल्स आ रही है, इमेच्योर एपिडर्मल सेल्स आ रही है, ठीक है। तो वो क्या कर रही है, सोरियासिस करवा दे रही है, जल्दी जल्दी शेड ऑफ हो रहा है। अब जो इमेच्योर सेल है उनमें केराटिन नहीं है, केराटिन क्या करता है, हार्ड करता है सरफेस। अब वो इमेच्योर सेल्स है एपिडर्मल सेल्स, उनमें केराटिन नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा लूज़ हो जाती है, लूज़ होती है और वो शेड ऑफ होती है। और कैसा दिखता है, हमें आप डायग्राम में देख सकते हैं, ऐसे सिल्वरी स्केल्स दिखते हैं, प्लेक्स बन जाते हैं, चकट्टे बन जाते हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, इमेच्योर केराटिनोसाइट्स के कारण, कि जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है सोरियासिस में। और जो ब्लड वेसल्स है वो भी बहुत ज़्यादा टॉर्चियस हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा ब्लड से भर जाती है, इसलिए रेड और इन्फ्लेम दिखते हैं। जो पैचेस रहते हैं सोरियासिस के वो बहुत ज़्यादा लाल दिखते हैं, ठीक है। तो ये है पैथोफिजियोलॉजी। तो चलिए पैथोफिजियोलॉजी को फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं। तो सबसे पहले कि कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, जैसे कि ट्रॉमा हो सकता है या स्ट्रेस या अल्कोहल, ठीक है, ये इटियोलॉजिकल फैक्टर रहा जेनेटिकली ससेप्टिबल पेशेंट में। अब क्या हुआ, जो स्किन पैच था वो फास्टर रेट से ग्रो करने लगा, ठीक है। जो साइकिल 25 डेज़ में कंप्लीट होनी चाहिए थी वो 7 डेज़ में ही कंप्लीट हो रही है। जो स्किन सरफेस पे जो सेल्स आ रही है, एपिडर्मल सेल्स आ रही है, वो इमेच्योर है, ठीक है, प्रॉपर मैच्योरेशन उनका नहीं हो पा रहा है और उसमें ना ही केराटिन सिंथेसिस हो पा रहा है, क्योंकि वो फास्टर रेट में ग्रो कर रही है। और केराटिन क्या करता है, सेल्स को हार्ड बनाता है। अब जिसके कारण क्या हुआ, स्किन की फ्लेकिंग हो रही है, यानी स्किन झड़ रही है, क्योंकि वो हार्ड नहीं है, लूज़ है, स्केली पैचेस बन रहे हैं और वो शेड ऑफ हो रहे हैं लगातार स्किन के ऊपर से। नेक्स्ट वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम्स, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा सोरियासिस का। तो आप पिक्चर इमेजिन करिए और उसके थ्रू आप लिख सकते हैं कि सबसे पहला साइन रहता है कि स्किन पर रेड स्पॉट्स आते हैं, ठीक है। सेकेंड कि स्किन ड्राई होती है, स्वोलन होती है, क्योंकि वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो रहा है। हमने देखा कि एक ऑटो इम्यून डर्मेटाइटिस है ना, इन्फ्लामेशन हो रहा है स्किन का, इसलिए इन्फ्लेम पैचेस मिलते हैं। थर्ड, आप देख सकते हैं कि ये सिल्वरी वाइट फ्लेक्स बनते हैं। फ्लेक्स मैंने आपको बताया पैथोफिजियोलॉजी में भी कि इमेच्योर सेल्स है और सिल्वरी वाइट फ्लेक्स बन जाते हैं उनमें। फोर्थ, रेज्ड एंड थिक स्किन, उभरी उभरी सी दिखती है उस जगह का एरिया, क्योंकि इन्फ्लेम्ड हो गया है तो रेज्ड हो जाती है स्किन। इसके साथ साथ जो सोरियासिस का पैच बना है वहाँ पर बर्निंग होती है, जलन होती है, ईचिंग होती है, खुजली होती है और पेन भी होता है, ठीक है। क्रैक हो जाती है स्किन और ब्लीडिंग करने लगती है, खून निकलता है वहाँ से, जो नेल्स हैं वो येलो कलर के हो जाते हैं और आर्थराइटिस भी हो जाता है, जिसे हम सोरियाटिक आर्थराइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट वी विल डिस्कस वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ सोरियासिस, क्या क्या प्रकार की हो सकती है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। नंबर 1, प्लेग्यू सोरियासिस, जिसे हम सोरियासिस वल्गैरिस भी कहते हैं, और ये सबसे कॉमन वैरायटी है सोरियासिस की। तो इसमें सर्कमस्क्राइब्ड लीजन मिलता है, गोल आकार का लीजन मिलता है, पैचेस मिलते हैं स्किन के ऊपर, और कैसे रहते हैं, सिल्वर कलर के रहते हैं। तो अपीयरेंस कैसा रहता है, सिल्वरी वाइट फ्लेक्स, ठीक है, आपने डायग्राम में भी देखा होगा सिल्वर कलर के फ्लेक्स निकलते हैं। अब हम बात करते हैं साइड्स।
सो प्लेग्योसोरियासिस एल्बो में हो सकता है, नीज स्कैल्प पर कॉमन, साइड से इसकी मेनली एक्सटेंसर सरफेस को इन्वॉल्व करता है। सेकेंड टाइप ऑफ सोरियासिस इज पस्चुलर सोरियासिस। आप वर्ड से समझ सकते हैं, पस्चुलर सोरियासिस में पस्च्यूल बनता है, ठीक है। तो ये पस्च्यूल में पस फील्ड रहता है जो कि नॉन इन्फेक्शियस रहता है, रेज बम्प्स मिलते हैं। और अगर आपसे पूछे कि पस्चुलर सोरियासिस कहाँ पर होता है, तो ये पूरी बॉडी में हो सकता है। अफेक्टेड एरिया रेड कलर के रहते हैं और दर्द देते हैं, ठीक है। तो पस्चुलर सोरियासिस। नंबर 3 इज इनवर्स सोरियासिस, ठीक है। इनवर्स यानी अपोजिट। नॉर्मली सोरियासिस एक्सटेंसर सरफेस को इन्वॉल्व करता है, लेकिन इनवर्स सोरियासिस फ्लेक्सर सरफेस को इन्वॉल्व करेगा, ओके। नंबर 4 इज गट्टेड सोरियासिस। इसकी पहले भी हमने बात करी थी, जो कि इन्फेक्शन की वजह से होता है स्ट्रेप्टोकोकाई का, और ये चिल्ड्रन में कॉमन है। साइट की अगर बात करें तो लार्ज एरियाज ऑफ बॉडी में होता है। सोर थ्रोट हुआ है स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के बाद, तो उसके बाद गट्टेड सोरियासिस हो सकता है। फिफ्थ इज इरिदीमेटस सोरियासिस। इरिदीमा यानी पूरा रेडनेस, तो पूरी बॉडी रेड हो जाती है और स्किन का एक्सफोलिएशन मिलता है, यानी स्किन झड़ती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस कि क्या क्या साइंस रहते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नंबर 1 इज़ ग्रेटेज टेस्ट, और ये पॉजिटिव मिलता है। तो व्हाट इज़ ग्रेटेज टेस्ट? इसमें क्या करते हैं, जो स्किन पैच है सोरियासिस का, उसको ग्लास के टुकड़े से हम रिमूव करने की कोशिश करते हैं। तो रिमूव करने के बाद जो स्किन का सरफेस बचता है उसमें से ब्लड ऊज आउट होता है, ठीक है। इसी को हम ऑस्पिट साइन भी कहते हैं। ब्लड ऊज आउट होता है जब हम ऊपर का जो स्केल है, फ्लेक्स है, उसको रिमूव करते हैं, तो ब्लड ऊज आउट होता है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन होता है, ऑस्पिट साइन, ओके। और ये टेस्ट का नाम क्या है? ग्रेटेज टेस्ट, जो कि पॉजिटिव मिलता है। थर्ड इज कोवनॉर्स फिनोमिना। तो जो हेल्दी सरफेस है, अनअफेक्टेड सरफेस है स्किन का, वहाँ पर भी सोरियाटिक पैच डेवलप हो जाता है अगर थोड़ा भी ट्रॉमा वगैरह कर दिया उस सरफेस के ऊपर, ठीक है। तो कोवनॉर्स फिनोमिना इसे हम कहते हैं सोरियासिस का। नंबर 4 इज नेल पिटिंग मिलती है, ठीक है। हमने बात करी कि सोरियासिस में नेल्स पूरे येलो कलर के हो जाते हैं, डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, तो नेल पिटिंग इज ऑल्सो ए साइन ऑफ सोरियासिस। नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, सोरियाटिक आर्थराइटिस भी मिलती है। सोरियासिस अगर पेशेंट को हुआ है तो बहुत सारे केसेस में उसे आर्थराइटिस भी होगी, जॉइंट्स पे भी पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगा। मेनली ये स्मॉल जॉइंट्स को इन्वॉल्व करता है। नेक्स्ट इज डायग्नोसिस, कैसे पता लगाएंगे कि सोरियासिस है? तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के थ्रू, नंबर 1, ओके। एंड बायोप्सी करवाते हैं। फिर रेडियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में हमें मिलती है वेरी इंपॉर्टेंट पेंसिलिन कप डिफॉर्मिटी। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये एक्सरे है, पेंसिलिन कप डिफॉर्मिटी आप देख सकते हैं, क्योंकि सोरियाटिक आर्थराइटिस भी होता है, ठीक है। और क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, जेनेटिक एनालिसिस करवाते हैं, इसमें हमें पता चलता है। ट्रीटमेंट में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है सोरियासिस का, फिर भी हम स्टेरॉइड्स देते हैं, ऑयल्स वगैरह लगाने को बोलते हैं ऊपर, क्योंकि स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो इमोलिएंट्स, ओके, सैलिसिलिक एसिड। और वो जो सोरियाटिक पैच है वो थोड़ा फोटो सेंसिटिव होता है, तो सनलाइट से अवॉइड करने का बोलते हैं। ड्रग्स देते हैं, जैसे कि मीथोट्रेक्सेट ड्रग्स भी देने होते हैं। तो एग्जैक्ट कॉज नहीं पता है इसका सोरियासिस का, और ना ही इसका कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। पेलिएट ही कर सकते हैं हम ये कंडीशन। तो सॉफ्ट स्केल्स को रिमूव करने का बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड से, टॉपिकल एप्लीकेशंस रहते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सोरियासिस इन ब्रीफ। बहुत कम टाइम में मैंने ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग्स कवर करी है सोरियासिस की। नेक्स्ट वीडियोस में मैं डर्मेटोलॉजी के वीडियोस बनाने वाली हूँ। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम डॉक्टर प्राची एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।